विटामिन्स जो है, विटामिन्स को यूनानी में हयातीन कहते हैं। और मेरा अंदाज़ा है कि जब आपको विटामिन पूछे जाएंगे, मेरा अंदाज़ा ये भी है कि आपको विटामिन पूछे जाने चाहिए, विटामिन से सवाल आना चाहिए। जैसे कि वैक्सीनेशन एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी तरीके से विटामिन भी जो है एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी सवाल जो है वो बनता है। तो विटामिन को यूनानी में हयातीन कहते हैं। तो अगर आपको विटामिन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा हयातीन, ब्रैकेट में लिख देगा विटामिन। ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। हयातीन जो है वो हिंदी में लिख देगा और ब्रैकेट में लिखेगा विटामिन, ठीक है। अब विटामिन जो है किस क्या क्या चीज होती है? विटामिन एक्चुअली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो के माने होता है छोटा, और न्यूट्रिएंट्स के मतलब होता है पोषक तत्व, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व यानी कि जो पोषण करे, जो शरीर को जो है तंदुरुस्त बनाए और शरीर के बहुत सारे काम करे, उसको बोलते हैं पोषक तत्व या पोषण। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि बहुत ही बारीक किस्म का पोषक तत्व या पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। एक्चुअली विटामिन जो होते हैं वो शरीर को शक्ति नहीं देते हैं, शरीर को ताकत देने का काम नहीं होता है विटामिन का। विटामिन का काम होता है शरीर के जरूरी कामों को करना। और कुछ बीमारियां भी विटामिन की पूर्ति से जो है, अगर विटामिन की पूर्ति कर दी जाए तो वो बीमारियां जो कि किसी विटामिन की कमी की वजह से हो सकती थी, वो बीमारी भी नहीं होती। विटामिन जो है वो ताकत देने के लिए नहीं होता है। विटामिन किस लिए? जिस्म के कुछ ज़रूरी काम करने के लिए होता है। और जिस्म के कुछ ज़रूरी काम करने के साथ साथ वो बीमारियां जो कि किसी विटामिन की कमी की वजह से हो जाती है, अगर वो विटामिन दे दिया जाए तो फिर वो बीमारी नहीं होती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बीमारी का बचाव भी होता है। और जिस्म के बॉडी के बहुत से काम करने में ये काम आते हैं, लेकिन ताकत देने के लिए विटामिन नहीं होते जी। अब विटामिन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो विटामिन को सबसे पहले हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, यानी कि इसकी जो क्लासिफिकेशन, यानी कि इसकी जो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स में डिवाइड क्यों करते हैं? ताकि जब इसको पढ़ा जाए तो आसान आसान हो जाए पढ़ना और समझना और समझाना, ठीक है। तो विटामिन को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। नंबर एक, विटामिन जो कि घुलनशील होते हैं, यानी कि घुलने वाले होते हैं फैट में, यानी कि चर्बी में, शहम में। जो शहम में घुलने वाले विटामिन होते हैं उनको फैट सोलुबल विटामिन कहते हैं, जो कि फैट में घुल सकते हैं। यानी कि इंसान ने खाया और वो इंसान की शरीर में जो फैट होती है उसमें डिजोल्व हो जाते हैं और फिर बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। और जो दूसरी टाइप है वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि इंसान के जिस्म में वाटर एक्चुअली 72% के आसपास, 70%, 70% के आसपास जो पानी है, ये जो विटामिन होते हैं ये इंसान के शरीर में जो पानी होता है उस पानी में घुलनशील होते हैं, उस पानी में घुलते हैं। इनको वाटर सोल्यूबल विटामिन भी कहते हैं, यानी में पानी में घुलनशील विटामिन या पानी में घुलने वाले विटामिन, या पानी में हल पजीर भी जो है घुलने वाले को ही बोलते हैं विटामिन, ठीक है। अब जो फैट सोलुबल विटामिन यानी कि जो चर्बी में या फैट में या शहम में घुलने वाले विटामिन या हयातीन होते हैं, विटामिन या हयातीन होते हैं, वो चार होते हैं। कौन कौन से? नम ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इनके लिए जो है हम क्या करते हैं, एक निमोनिक तैयार कर लेते हैं ताकि इनको भूले ना। अडेक, ADE अडेक, अडेक जो है ये एक तरीके से हमने बना लिया है ताकि निमोनिक है, ताकि याद करने में आसानी हो जाए। अडेक, ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए के, ये जो चारों के चारों विटामिन हैं, ये चारों के चारों जो विटामिन हैं ये फैट सोलुबल विटामिन, यानी कि चर्बी या शहम, शहम जो कि मैं आपको उम्र तवैया में पढ़ा के आ चुका हूं कि गाढ़ी चर्बी को शहम बोलते हैं। तो ये उसमें घुलने वाले होते हैं, इंसान की बॉडी में जा करके इंसान के शरीर में फैट में घुल जाते हैं और फिर ये इंसान के जिस्म के जरूरी काम करते हैं, ठीक है। और जरूरी काम करने के बाद जिस्म से बाहर हो जाते हैं, ठीक है जी।
अब जो दूसरे हैं वाटर सोलुबल विटामिन, वाटर सोलुबल विटामिन में आते हैं बी और सी। देखिए वैसे तो बी कहना आसान है, लेकिन बी जो है एक्चुअली वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, विटामिन बी 1 बी 2 बी 3, ठीक है। उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं विटामिन बी में। और उन सारे विटामिन बी के जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको जब एक नाम से पुकारा जाता है तो उनको बी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, ठीक है। यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है एक नहीं, बहुत सारे विटामिन बी 1 बी 2, ठीक है। ये सब इसी तरीके से विटामिन बी 12 तक होते हैं, बीच बीच में दो तीन विटामिन की जो है वो गिनती नहीं भी है, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि विटामिन बी जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो विटामिन बी की जो विटामिन बी का एक गुच्छा है, यानी कि बहुत सारे विटामिन है ये, ठीक है। और विटामिन सी, ये जो दो विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो है ये पानी में घुलने वाले होते हैं। इंसान के जिस्म में जाने के बाद इंसान के जिस्म में जो पानी होता है उसमें घुल जाते हैं। फिर इंसान के बॉडी में जो इनको काम करना होता है वो काम करते हैं, और उसके बाद ये जिस्म से बाहर निकल निकल जाते हैं, जिस्म से बाहर चले जाते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले एडेक यानी कि फैट सोलुबल विटामिन में सबसे जो पहला विटामिन है, एडेक में ADE के में ए, हम विटामिन ए को पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन ए जो है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन ए। विटामिन ए को जो है वो रेटिनॉल भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि रेटिनॉल कौन सा विटामिन है, विटामिन ए है, ई है, डी है, बी है, सी है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, रेटिनॉइड भी कहते हैं, और कोर्टिनाइड भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन ए के तीन नाम है, रेटिनॉल है, रेटिनॉइड है और कोर्टिनाइड है। लेकिन आप एक बात याद रखना, ये जो विटामिन रेटिनॉइड और कोर्टिनाइड है, ये जो नाम है ये नहीं जल्दी से नहीं पूछे जाते, ठीक है। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो रेटिनॉल को ही पूछा जाता है कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल है। ये जो रेटिनॉइड और कोर्टिनाइड है ये ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको ज्यादा याद कौन सा रखना है, रेटिनॉल याद रखना है। हालांकि ये दोनों भी विटामिन ए के ही नाम हैं, लेकिन आपको रेटिनॉल ज्यादा याद रखना है, क्योंकि जो सवाल आता है ज्यादातर वो रेटिनॉल के नाम से ही आता है। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या हुआ, रेटिनॉल। अब जो विटामिन ए है इसको ज्यादातर कैसे याद रखते हैं, एक बीमारी होती है रतौंधी, ठीक है। रतौंधी, रतौंधी रतौंधी जो बना है वो रात अंधी से बना है, रात अंधी, रात अंधी से बना है रतौंधी। रत के मैंने रात और अंधी के मैंने दिखने में परेशानी या ना दिखना। एक्चुअली विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो जाती है। रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट के मैंने रात, ब्लाइंड के मैंने अंधापन, ठीक है। यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें रात को मरीज को दिखाई नहीं देता। और ये बीमारी किसकी कमी से होती है, विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल की कमी से होती है। अब विटामिन ए जो है वो किन किन चीजों के खाने से हमारे शरीर को मिलता है, इंसान का शरीर किन किन चीजों का भोजन करे, खाना खाए कि उसके जिस्म को जो है रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए की जो है वो जरूरत, यानी कि जितनी इंसान को जरूरत है इतनी मात्रा में विटामिन ए रोजाना मिल जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माखज। नाखज का मतलब होता है स्रोत या सोर्स, ठीक है, स्रोत या सोर्स। तो इसमें जो सबसे पहले पूछा जाता है यानी कि किन किन में मिलता है, तो फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल, मछली का जो लीवर होता है, मछली का जो कलेजा होता है, कलेजी होती है, उसका तेल, उसके अंदर विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में मिकदार में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अंडे में, एग्स में, चीज यानी कि पनीर में, मिल्क यानी कि दूध में, बटर यानी कि मक्खन में प्रचुर मात्रा में यानी कि काफी मात्रा में विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल पाया जाता है। हरे पत्ती वाली सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियों में कौन सी है, स्पाइनेच, स्पाइनेच यानी कि पालक, और एक
एक सब्जी होती है हरे पत्ते वाली जिसे बोलते हैं अमरनाथ, इंग्लिश में अमरनाथ है। एक्चुअली ये चीनी पालक, एक तरीके का पालक ही होता है, चीनी पालक, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो है एक तरीके से घास की तरह इकट्ठा जो है जम जाता है। ये देखने में पालक जैसा लगता है, और लेकिन इसका जो कलर होता है वो लाल लाल सा होता है। लोग जो है इसे काट करके जानवरों को, गाय भैंस बकरी वगैरह को भी खिलाते हैं, ठीक है। अमरनाथ उसे बोलते हैं, और इसको खाया जा सकता है, और ये जो है विटामिन ए इसके अंदर पाया जाता है। अब कुछ पीले फ्रूट हैं, पीले फ्रूट है जिनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। आपको यहाँ इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कि पीले फ्रूट है जिनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। और खट्टे फलों के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। जो खट्टे फल हैं उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, और जो पीले फल हैं, येलो फ्रूट, उनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। कौन कौन से? पपीता जो है वो पक के पीला हो जाता है, आम पक के पीला हो जाता है, गाजर जो है वो तो होती लाल पीली सी है। हुआ कद्दू, ये जो है पीले फल होते हैं, और इन सब के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। इसके इसके अलावा फोर्टिफाइड सोर्स यानी कि वनस्पति जो है, वनस्पति जो खाया जाता है, जो पेड़ पौधे जो जिनका जो है, जिनको खाया जाता है, जिनको ग्रहण किया जाता है, उनके अंदर भी जो है विटामिन ए पाया जाता है वनस्पति के अंदर, यानी कि जितनी भी जो घास यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली जो है खाने की चीजें हैं। विटामिन ए सबसे ज्यादा फिश लिवर ऑयल यानी कि मछली के जिगर के तेल में पाया जाता है, और उसमें भी हैलीबट लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल यानी कि मछली के जिगर के तेल में भी जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो हैलीबट लिवर ऑयल में पाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है हैलीबट। सबसे कम विटामिन ए संतरे में होता है, ठीक है, हालांकि पीला है लेकिन इसमें सबसे कम विटामिन ए होता है। प्रतिदिन यानी कि रोजाना कितनी मात्रा विटामिन ए की जो है वो मरीज के लिए जरूरी है? ठीक है, तो 600 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम की बात नहीं हो रही है, माइक्रोग्राम प्रतिदिन एक औरत को, एक मर्द को यानी कि मेल को और फीमेल को, 12 साल से बड़े मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको 600 माइक्रोग्राम प्रतिदिन जो है विटामिन ए की जरूरत होती है। एक ऐसी महिला जो कि गर्भवती है, एक ऐसी महिला जो कि गर्भवती है, उसको 800 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम की बात नहीं हो रही है, ये मिलीग्राम से भी छोटा होता है माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन जो है जरूरत होती है एक गर्भवती महिला को विटामिन ए यानी कि रेटिनोल। और वो महिला जो कि बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, दूध पिलाने वाली यानी कि लैक्टेशन मदर, ठीक है, यानी कि लैक्टेशन, लैक्टेटिंग मदर यानी कि वो महिला, वो औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, दूध पिलाने वाली माताएं, उनको जो है गर्भवती महिला से भी ज्यादा मात्रा में विटामिन ए यानी कि रेटिनोल की जरूरत पड़ती है। 950 माइक्रोग्राम। नॉर्मल जो है मेल फीमेल को 600 माइक्रोग्राम, ठीक है, और जो गर्भवती है उसको जो है 800 माइक्रोग्राम, और जो दूध पिला रही है अपने बच्चे को, जो बच्चे की दूध पीने की उम्र है और बच्चे को दूध पिला रही है, माँ अपना दूध पिला रही है, ऐसी माओ को जो है 950 माइक्रोग्राम जो है विटामिन ए यानी कि रेटिन, माइक्रोग्राम विटामिन ए यानी कि रेटिनोल की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि वो विटामिन ए की अपनी तो पूर्ति करती ही करती है, अपने बच्चे की भी पूर्ति करती है जो कि उसकी गोद में है और उसका दूध पी रहा है, ठीक है। इसलिए उसको जो है 950 माइक्रोग्राम प्रतिदिन रेटिनोल यानी कि विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। अब विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां, क्योंकि विटामिन ए जो है इंसान के शरीर में, जिस्म में जाने के बाद जो है क्या करता है, कुछ काम करता है, ठीक है, इंसान के जिस्म के काम आता है। तो जब ये नहीं जाएगा इंसान के जिस्म में तो कहीं ना कहीं खराबी आएगी, कहीं ना कोई बीमारी होगी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों में जीरोप्थेलमिया, जीरोप्थेलमिया क्या होता है? एक्चुअली आंख की जो नमी होती है, आंख की जो नमी होती है वो खुश्क होने लग जाती है,
ठीक है। और ये होती है ज्यादातर 1 साल से लेकर के 3 साल तक के बच्चों की होती है, जिसको जीरोप्थेलमिया बोल देते हैं। आंखें जो है वो सूखी सूखी यानी कि खुश्क होने लगती है, आंख की खुश्की, इसको जीरोप्थेलमिया बोलते हैं। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि मशहूर है। नाइट ब्लाइंडनेस तो यानी कि रात को दिखाई ना देना, ये तो मशहूर है, और इसको रतौंधी बोलते हैं। तो रतौंधी की जो बीमारी होती है वो भी विटामिन ए की कमी से हो जाती है। कैराटोमैलेशिया, कैराटोमैलेशिया किसको कहते हैं? इंसान की आंख में जो कॉर्निया है, इसके अंदर एक तरह की बीमारी पैदा हो जाती है, एक तरह का जो है इसके अंदर परेशानी पैदा हो जाती है, इसको कैराटोमैलेशिया बोलते हैं। और ये जो है ये भी विटामिन ए की कमी से, ठीक है, ये कैराटोमलेशिया जो है ये भी विटामिन ए की कमी से होती है। और ये कोर्निया के अंदर, जो हमारे आंख में सामने काला काला दिखाई देता है कोर्निया, उसके अंदर एक खराबी, एक बीमारी आती है, जिसको जो है कैराटोमलेशिया कहते हैं। आज मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी कल देखेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे। विटामिन हमने शुरू कर दी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अंदर जहां जहां मैंने स्टार बनाए हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जहां मैंने स्टार बनाया है उसको तो याद रखना ही, बाकी एक एक शब्द, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज को याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पक्का आता ही आना होता है। ठीक है, पक्का आना ही आना। एक सवाल तो पक्का है, 2 से 4 सवाल तक भी आ सकते हैं। तो अब किसी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है तो मुझे पूछ लीजिए। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं और इस रिकॉर्डिंग को